नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अपनी न्योचित मांगों को लेकर आज प्रदर्शन। भोपाल में अतिथि शिक्षक शिवराज सरकार में लंबे समय से बहुत ही कम मानदेय पर सेवा देने पर मजबूर है। पर्याप्त शैक्षिक अनुभव होने के बाद भी सरकार अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने में असफल रही है। चलो ठीक है। कम समय में अपने शब्दों को पूर्ण रूप से सभी को बोल कराना है। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अतिथि आज हमारे बीच में दो विकलांग बैठे हुए हैं और ऐसे भाई बैठे हैं जिनसे चलने की नहीं बन रही है, पर वो दो टांग वाले, मजबूत टांग वाले आज अपने प्राचार्य की गुलामी करके उनके तलवे चाटने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। उन तलवे चाटने वालों का कहीं न कहीं बहिष्कार करना होगा हमको। और सर भगोड़ा नहीं बात का तो हम आज शिक्षक के रूप में यहाँ पर होते तेरे सामने हाथ फेरा है, अतिथि शिक्षक के रूप में नहीं खड़े रहते। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब अभी करो, अतिथि शिक्षक अपनी बात रखें, लेकिन समय सीमा का सभी लोग खुशी से ध्यान रखें। चलो ठीक है। कम समय में अपने शब्दों को पूर्ण रूप से सभी को बोल कराना है। अरे मामा, तो अगर हमने 15 साल अगर आतंकवादी बनाए स्कूल में तो हमें फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा दे? निर्माण करना चाहते और अतिथि शिक्षकों ने कहीं न कहीं आतंकवादी गतिविधियां प्रचालित कर या आतंकवादी की तरफ बढ़ाकर कहीं आतंकवादी की फौज खड़ी करी हो, तो ऐसे लोगों की सोच। शिक्षा मंत्री से हमारा संगठन अभी हमारे देवास जिले के अंदर मिला, तो शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि मुझे राष्ट्र निर्माण करना है, मुझे राष्ट्र निर्माण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक पिछले 15 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज हजारों अतिथि शिक्षक नीलम पार्क में एकत्रित होकर सरकार से ये मांग करने आए कि आप हमारा भविष्य सुरक्षित करें। जिस तरह से अन्य राज्यों ने अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया है, अन्य राज्यों में जहां अतिथि शिक्षक काम करते हैं उनकी जगह न सीधी भर्ती होती, न पदोन्नति होती, न ट्रांसफर होता, जबकि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को अनुभव के आधार पर बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से हमारा भविष्य अंधकारमय है और हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप यदि इस आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाके अतिथि शिक्षकों को नियमित करते हैं तो साथ है, अन्यथा की स्थिति में आगामी चुनाव में सरकार को नुकसान होगा। बिल्कुल, आज यहाँ जो अतिथि शिक्षक आए हुए हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है, जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं आता, यहाँ से एक भी अतिथि शिक्षक उठ के नहीं जाएगा, क्योंकि आवेदन निवेदन का समय खत्म हो चुका है। हजारों बार हमने आवेदन निवेदन दे दिए, लेकिन उसका कोई फर्क सरकार पर नहीं पड़ा है। सुनील सिंह परिहार, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश। जबलपुर में एक मुकबधीर युवती से एक मुकबधीर युवक द्वारा दैहिक शोषण किए जाने का मामला सामने आया। पीड़ित मुकबधीर युवती ने थाने पहुंचकर पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मुकबधीर युवक को गिरफ्तार करते हुए दैहिक शोषण का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला लाडगंज थाना क्षेत्र का। क्षेत्र की रहने वाली एक मुकबधीर युवती मुकबधीरों के क्लब में अक्सर आया जाया करती थी। इसी बीच मुकबधीर युवती की दोस्ती ITI में काम करने वाली एक महिला से हुई है, जो अपने पति के साथ अक्सर क्लब में आती थी। मामला दर्ज हुआ 376 में। हाँ जी, आरोपी एवं प्रार्थी पीड़िता
दोनों ही मूक बधिर हैं और आरोपी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा चुका है। क्षेत्र के अपराधियों से परेशान एक दंपति आज थाने पहुंचे और बदमाशों द्वारा लगातार दी जा रही अपनी प्रताड़ना की जानकारी पुलिस को दी। दंपति का कहना है कि आरोपियों ने उनके घर में घुसकर पूर्व में भी मारपीट करते हुए तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था, जिसके पीछे कारण घर की महिला से छेड़छाड़ करने पर मना करना था। पूर्व में मामले के दंपति द्वारा शिकायत भी हनुमानताल थाने में दर्ज कराई है। उसी शिकायत को वापस लेने के लिए अब आरोपी तत्व लगातार दंपति को धमका रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए हनुमानताल थाना अंतर्गत गली नंबर 7 के रहने वाले हलीम खान ने बताया कि आदतन अपराधी अरशाद उर्फ छर्रा लगातार उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी करता रहा। क्या समस्या थी? हम लोग शादी में गए थे सर, तो शादी से आके ने मेरे को घर पे छोड़े मेरे हस्बैंड ने। फिर उसके बाद है तो ये लोग आए, अरशद, छर्रा, नईम और एक और रहा उसके साथी मंगन, ये तीनों आके है तो बाहर से गंदी गंदी गाली गलौज कर रहे थे, धमकी हमकी दे रहे थे। फिर अचानक है तो लोग क्या बोलते तोड़ फोड़ मचा दिए मेरे घर पे। हम अकेले रहे और इन लोगों ने दरवाजा तोड़ के घुस गया मैं घर में। क्यों करे ऐसा? पुराना कोई रंजिश थी? पुराने भी एक बार इन लोगों ने तोड़ फोड़ करे थे तो उसकी रिपोर्ट डली है, तो ये धमकी आए दिन देते रहे कि रिपोर्ट वापस लो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनको भी धमकी दे दे मार देंगे और हमको भी देते रहे घर जला देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इन लोग घुसे अंदर और पूरा हमारा सामान ना टीवी फ्रिज जमाने में पूरा तोड़ फोड़ मचा दिए। हमको भी अपनी जान खतरा, हम अपनी जान बचा के भागे वहाँ से, घर से बाहर। कुछ सामान अमान भी, हमारा मंगलसूत्र और सोने की अंगूठी इनकी हमारी सब ले गए लेके। तो इसकी सूचना तुमने थाने में दी थी? जी, हमने ये हनुमानताल थाने में इसकी सूचना दी है। क्या नाम है आपका? इन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम सजादी खान। क्या नाम है आपका? सजादी खान। कहाँ रहती हैं आप? मक्का नगर। मैं मोहम्मद हलीम खान, गली नंबर 7 में अपनी पत्नी को लेकर साथ में रहता हूँ, जिसके कारण आए दिन ये पहले लोगों के साथ वहाँ बैठ के दारू वारू पीना, छेड़छाड़ करना, ये सब चीज़ें करता था, जिसका हमने विरोध किया। जिसके पहले इसने मेरे घर में तोड़फोड़ कर चुका है, जिसकी मैंने कंप्लेंट डाला था। मेरी बीवी के साथ भी छेड़छाड़ किया था इसने, तो 24 दिन में ये जेल से छूट गया। फिर और ये अपराधी आदमी है, इसके बहुत से अपराध हैं। अभी कल हम अपनी पत्नी को दावत से लेके आए हैं और घर में छोड़े हैं, तो पुराने केस को बोलता खत्म करवाओ, नहीं तो फिर हम ये कर देंगे, घर में आग लगा देंगे और ऐसा वैसा। समझे? कौन है ये? कहाँ रहता है? क्या काम करता है? छर्रा नाम है उसका, पिता का नाम उसके कबीर है और 2 लड़के और थे, एक का नाम नईम है और एक का नाम मंगन है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये पंप हाउस के रहने वाले हैं और सर छर्रा वहीं रहता है मक्कई नगर में, और वहाँ उसका घर नहीं है, लेकिन इसके बाद वहीं बैठा रहता है दिन भर 7 नंबर गली में। और ये विवाद चाहता है, मतलब हमेशा विवाद करना चाहता है, अपन विवाद नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस चक्कर में ये है तो धमकी देता है मेरे को कि अब कंप्लेन करा तो जान से मार देंगे। कल रात में भी उसके कई कॉल आए और उसने धमकियाँ दिया कि 2 महीना काटेंगे जेल और बाहर निकलने के बाद तेरे को जान से मार देंगे, ये वो। तो अभी जो भी घटना अगर मेरे साथ होती है तो उसका जिम्मेदार अरशद छर्रा और उसके साथ ही रहेंगे। और हमारी पत्नी के साथ भी अगर कुछ लूट भी किए थे, ऐसा सुनने में आया। जी, कुछ लूट भी हुई थी क्या? जी, कुछ लूट हुई थी। इनके मंगलसूत्र था, कुछ अंगूठियाँ थी 1-2 को, वो चले गए हैं। कैश ऐसा नहीं किया है, और कुछ सामान था अलमारी में, तो उन लोग तोड़ फोड़ किए बहुत ज़्यादा। मेरे घर में 55 इंच LED तोड़ डाले हैं, सोनी कंपनी की, डबल डोर फ्रिज तोड़ डाले हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हलीम खान। कहाँ रहते हैं आप? गली नंबर 7 मक्का नगर में। कौन सा थाना लगता है आपको? थाना हनुमानताल लगता है। क्या कार्रवाई की अभी तक इन्होंने? अभी तो कल अपने FIR करवा के गए थे, तो इन्होंने अभी तो फरार है, शायद वो मिल नहीं रहा है। जो भी है, हम पुलिस से यही सहायता चाहते हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई घटना घटित होती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों को सच साबित किया है भोपाल की दुत्रिका उपाध्याय ने। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली दुत्रिका का चयन सिविल जज के लिए हुआ है। उन्होंने पहले ही प्रयास में मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा 2021 में 47वीं रैंक हासिल की है। दुत्रिका का उम्र महज 23 साल है। बालिका वर्ग में सबसे कम आयु में उनका चयन हुआ है। वहीं अगर लड़कों की बात की जाए तो उम्र के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश सिविल जज की परीक्षा दी थी, जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिनों पहले आया है, जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 47 अचीव करी है। और इसका जो मेरा रिजल्ट रहा है, इसका मैं क्रेडिट सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी, फिर जो भी मेरे मेंटर्स और टीचर्स रहे हैं राइट फ्रॉम द स्कूल टू टिल द कोचिंग, तो मैं उनको भी देना चाहूंगी इसका क्रेडिट। उन्होंने मतलब मुझे बहुत मोटिवेट और सपोर्ट किया है एट एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस।
और एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी वो ये कि पेरेंट्स का जो रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं ऐसा मानती हूँ कि ये एग्जाम जो है वो सिर्फ मैंने नहीं, हम तीनों लोगों ने दिया है, क्योंकि उसके साथ में मतलब जो सैक्रिफाइसेस मैंने तो किए क्योंकि मेरा एग्जाम था, बट पेरेंट्स का कुछ उसमें ना होते हुए उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस करे हैं आई गेस वो टॉप करते हैं इस पूरी लिस्ट को। तो अच्छी फीलिंग है, अच्छा लग रहा है, और पेरेंट्स और मेंटर्स को अपना पूरा क्रेडिट देना चाहूंगी इसका रिजल्ट का। एक मैसेज ये कि अब पहले तो एग्जाम था तो उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह देखा था, बट आफ्टर द रिजल्ट आई फील कि एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स दिस प्रोफेशन, और जो भी मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज है उसको मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी अपहोल्ड करने के लिए और सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए। और यही बाकी कैंडिडेट्स के लिए कि प्लीज डोंट गिव अप, स्टे मोटिवेटेड and keep your why strong, that why you want to do this particular come into this particular service and why you are preparing for this examination, and just don't give up, believe in yourself. Thank you. सीबीएसई स्कूलों की मनमानी रोकने, गरीबी रेखा कार्ड धारकों को बच्चों का एडमिशन स्कूलों में करवाने की मांग को लेकर मध्य भारत के मोर्चा के सदस्य आज कलेक्टर से मिले हैं। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर सौरभ सुमन को बताया कि इस वर्ष सन 2023-24 से नर्सरी में बच्चों की भर्ती की उम्र दिनांक 31/3/2023 तक 3 वर्ष की पूर्ण होनी चाहिए, जो सन सत्र 2023-24 से लागू होगा। किंतु गत वर्ष जिन बच्चों का प्रवेश नर्सरी में हो चुका है, जो 31/3/22 तक 3 वर्ष आयु पूर्ण नहीं किए, उन्हें भी प्रवेश दिया गया था और उनसे पूरी प्रवेश फीस वह सत्र शुल्क अभिभावक से लिया गया, परंतु इस वर्ष 23-24 में उन्हें अगली क्लास में प्रवेश न देकर पुनः उसी क्लास में रिपोर्ट कर अध्ययन करने के लिए बोला जा रहा है। सर, आज आपने एक शिकायत दी है सीबीएसई स्कूल को लेकर। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है, घर घर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं, छात्र हैं पढ़ने वाले, और अभिभावक जो है महीने की मेहनत से कमाई करता है। और उसकी जो सीबीएसई बोर्ड ने अभी नियम निकाला है कि 2020 से जो 3 साल की कम उम्र का बच्चा है उसे नर्सरी में पढ़ने नहीं दिया जाएगा, और 6 साल 8 साल के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी स्कूल प्रबंधक द्वारा 2.5 साल पौने 3 साल के जो बच्चे थे उनका एडमिशन ले लिया गया, उनको सूचित नहीं किया गया, ना ही स्कूल के बाहर कोई सूचना टांगी कि 3 साल से कम उम्र का बच्चा नर्सरी नहीं पढ़ पाएगा। और अब जो ये 23-24 में जो नियम लागू हुआ है, तो स्कूल प्रबंधक अभिभावकों पे दबाव डाल रहा है कि आप अपने बच्चे को रिपीट करें, क्लास रिपीट कराएं, क्योंकि वो अभी योग्य नहीं हुआ, उसकी उम्र कम है। इसको लेकर आज हम कलेक्टर साहब के पास आए थे। हमने न्याय की गुहार करी है कि सर, अभिभावक है, मेहनत से कमाते हैं, वो कैसे अपना सब काट के बच्चे की फ़ीस पढ़ रहे हैं, भर रहे हैं, तो उनकी पैसा भी व्यर्थ ना जाए और जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी वो ना हो 1 साल, क्योंकि वो पीछे हो जाएंगे, फिर उनके मानसिक जो असर पड़ेगा। इन सबको लेकर आज हम आए थे। हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की और अपनी मांग रखी है, और हमने साथ में ये भी बोला है कि कई स्कूल जो है वो बीपीएल कार्ड धारक को एडमिशन नहीं दे रहे, जबकि उसमें कोटा है, उनका एक कोटा है, हर स्कूल में रहता है। उसके बावजूद भी कई प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो वाली मांग भी हमने कलेक्टर साहब के समक्ष रखी है। मध्य भारत मोर्चा अध्यक्ष सौरभ यादव। राष्ट्रीय छात्र यूनियन एनएसयूआई के सदस्यों ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित कैंटीन में विगत दिनों हुई बमबाजी की घटना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते हुए विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय की सुरक्षा को पुख्ता करने और वर्तमान में मौजूद कैंटीन को बंद किए जाने की मांग की है। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अदनान अंसारी का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कैंटीन को वर्तमान में भाजपा नेता के द्वारा संचालित किया जा रहा है।
कि क्या नहीं क्या कैंटीन में जो चला है, कहीं कैंटीन संचालक आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी, और अगर उसकी रंजिश के चलते यहाँ पे हम चल रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम यहाँ पे जगह देंगे तो स्तर बना रहेगा। लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा सर। इनमें से कोई अध्यक्ष बन के आपके सामने आए, बधाई देता हूँ। 10 दिन का मेरा कार्यकाल और है, इन्हीं में से कोई आपके सामने निकाल के आएगा। पूरा मैं पूरा विश्वविद्यालय में हाल ही के दिनों में बमबाजी की घटना हुई। कुछ नकाबपोश दिन दहाड़े विश्वविद्यालय की कैंटीन में 2 बम चला के गए, जिसमें छात्र अंदर बैठे थे, घायल होते होते बचे। जिसके बाद से हमारी लगातार मांग थी कि विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था, छात्रों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई ना करके यहाँ पर कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किए गए। आज विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण ही ये नकाबपोश अभी तक पकड़े नहीं गएंगे। हमारी ये मांग थी कि विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द CCTV कैमरा और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए तथा कैंटीन बंद कराई जाए। जब तक ये कैंटीन भाजपा नेता के द्वारा संचालित की जाती है और पूरे विवाद की जड़ कैंटीन ही थी, इसलिए हमारी मांग थी कि कैंटीन जल्द से जल्द बंद करवाई जाए और लापरवाह सुरक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई हो, जिसको लेकर आज हम विश्वविद्यालय बंद करने आए थे। कुलपति जी और पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद हमने कुलपति जी से बात की है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी। अदनान अंसारी, जिला उपाध्यक्ष NSUI। छात्र संगठन की जो मांगे हैं, जो न्यायोचित हैं, उसको मान्य किया जाता है और जो भी उनके नियम के अनुसार है वो सब पूरा किया जाएगा। और विश्वविद्यालय छात्र हित में कार्य करता है और जब भी संगठन कोई ले आते हैं मांग, उस पर हम लोग विचार करते हैं सारे अधिकारी, और उसको मान्य भी करते हैं और क्रियान्वित भी करते हैं। छात्रों के द्वारा जो भी मांग की जाती है उचित भी रहती है और उनके अनुसार जो भी बातें बताई जाती है उस पर हम लोग काम भी करते हैं। जहाँ तक सुरक्षा की व्यवस्था है, अभी विश्वविद्यालय के द्वारा सेना के 15 जवान बुलाए जा रहे हैं जो सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। विश्वविद्यालय में आई कार्ड अनिवार्य है, आप लोग भी जब आइएगा तो आई कार्ड लेकर आइएगा। हमारे DSW, हमारे कुल सचिव महोदय और सभी अधिकारियों ने तय किया है, सुरक्षा अधिकारी ने, कि एंट्री उन्हीं की हो जिनके पास आई कार्ड हो, क्योंकि इसको रोकने का एक माध्यम यही है कि जो उचित जिनका कार्य है वो अपना उचित कोई प्रमाण दिखाएं तभी वो प्रवेश करें। और इसके लिए सख्त से सख्त जो भी दोषी हैं, हमारे पुलिस विभाग को भी सूचित किया जा चुका है, कार्रवाई हो रही और विश्वविद्यालय भी कार्रवाई कर रहा है, जांच हो रही है। जो दोषी पाए जाएंगे उनको कठोरतम दंड देने के लिए अनुशंसा की जाएगी, कठोर दंड भी दिया जाएगा। नियम में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं दी जाएगी। विश्वविद्यालय इसके लिए संकल्पबद्ध है। जी थैंक यू। नियम जहाँ तक हो आप सब लोग सहयोग करिए, आपका सहयोग प्रमुख है। हम लोग तो उसके लिए क्रियान्वित करने के लिए तो संकल्पबद्ध ही है। आपका सहयोग हमारे लिए सबसे अधिक सहयोग मिलता है उसमें सब। गार्ड भी लगाए गए थे, इसलिए 15 जवान जो है बाहरी भी बुला रहे हैं, जो सेना के रहेंगे, जो चुस्त दुरुस्त जानते हैं कहाँ कैसी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जबलपुर क्राइम ब्रांच पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्र में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले फरार इनामी आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के बाद लगातार पुलिस से आंख में झूल झोंक कर खेल रहे थे। इन पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुड़ा द्वारा नाम भी घोषित किया गया, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने दबोच लिया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल ने बताया कि थाना लाडगंज के आपराधिक मामले में फरार 7,000 रुपए के इनामी आरोपी निखिल नायडू पिता स्वर्गीय कृष्ण मूर्ति नायडू उम्र 30 वर्ष निवासी शुक्ला नगर एकता चौक मदन महल को अभिरक्षा को लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना लाडगंज के सुपुर्द किया गया है। ये क्या किन मामलों में थे? क्या एक दुर्गेश विश्वकर्मा को पकड़ा गया है जो थाना गोहलपुर में इसके खिलाफ 4,000 रुपये का इनाम घोषित था। और ये वो बदमाश है जो कि शिवनगर क्षेत्र में एक घटना हुई थी बम पटकने की, और दूसरा एक बार में इसने अड़ीबाजी की थी। और ये एक बदमाश अंधीराज है, उसका सहयोगी है। तो दुर्गेश विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा एक थाना लॉर्डगंज के इनामी अपराधी निखिल यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लाडगंज थाना पुलिस ने देर रात शताब्दीपुरम मार्ग पर लूट की वारदात करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से लूट का सामान भी जब्त कर लिया। घटना देर रात की जब सुमित पाल उम्र 23 वर्ष निवासी राजीव नगर चेरीताल थाना कोतवाली रविवार की देर रात बाइक से अपनी साथी निशांत के साथ पाटन बाईपास जा रहे थे, तभी शताब्दीपुरम रोड
एक्सप्रेस के सामने एक ऑटो में 4 युवक आए और बाइक के बगल में ऑटो रोककर मारपीट करने लगे। लुटेरों ने युवक के गले से चांदी की चेन झपटी और दूसरे की जेब से 200 रुपए निकाल ली और भाग गए। जी मैम, एक लूट का जो मामला है उसमें आरोपी गिरफ्तार। हाँ, एक 19/2/2023 को उखरी पेट्रोल पंप के पास में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें 4 व्यक्तियों ने मिलकर लूट की थी। शिवम सोनी के नाम के व्यक्ति, शिवम सोनी और निशांत नाम के व्यक्ति के साथ में, जो जब इनको शनाख्ती के लिए ले जाया गया तो वहाँ पर ये रिफिलिंग करते पाए गए आरोपी, जिनको तत्काल गिरफ्तार करके थाने में लाया गया। कितने आरोपी हैं? 4 आरोपी हैं। सामान बरामद हो गया? हाँ, सामान बरामद हो गया है। चांदी की चेन थी 2 तोले की और 50-50 रुपए के 4 नोट थे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।